प्रशांत किशोर जी ने अपना पार्टी का लॉन्चिंग किए हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए कि इनका कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ख्वाब दिखा रहे थे, खास करके नौजवान साथियों को ख्वाब दिखा रहे थे वो, लेकिन जिस दिन पार्टी का लॉन्चिंग करते हैं उसी दिन पता चल जाता है कि कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। ये मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, राजनीतिक गुरु नहीं हो सकते। एक भी दलित उनके बगल में बैठा क्या? एक भी मुस्लिम को बैठा है क्या? वो नहीं बैठा है। वो ऐसे लोगों को बनाया है कि न जनता उनको जानती है, न जनता से कोई साहूकार रहा है। अब प्रदेश अध्यक्ष बना है, इससे कुछ होने वाला नहीं, किसी दल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कहते हैं कि गांधी की विचारधारा की पार्टी है, गांधी की विचारधारा पर चलने वाली है। मतलब कि नशा मुक्त भारत चाहते थे, स्वच्छता चाहते थे वो, कि सरकार मेरी बनती है तो सबसे पहले 1 घंटा में जैसे कि मैं दारू बिहार में चालू करा दूंगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बेधड़क बात। 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी का स्वरूप ले लिया। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जब कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के रूप में नामांकित किया, इसके बाद पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर ये मनोज भारती कौन है। उनका परिचय भी प्रशांत किशोर दिए, जिसमें ये बताया गया कि वो आईएफएस भी रहे हैं, 4 देशों में वो भारत का प्रतिनिधित्व किए, राजदूत भी रहे हैं और अब जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लेकिन क्या एक ब्यूरोक्रेट्स को, जो कभी जन सरोकार से कोई मतलब नहीं रखे, उन्हें अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो क्या ये रणनीति सफल हो पाएगी? इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरएलएम के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम जी। सर, कैसे देखते हैं सर? अब तो दलित का ही बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं मनोज भारती। जन सुराज ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था बनाए, लोकतंत्र में, कि कोई भी पार्टी बना सकते हैं और किसी को कुछ बनाया जा सकता है। खूबसूरती हमारे देश का है। जैसे आपने जिसका बात करे, प्रशांत किशोर जी ने अपना पार्टी का लॉन्चिंग किए हैं और लॉन्चिंग कर करके उस दिन जो है से कि अपना जैसे कि दलित चेहरा को उन्होंने अपने कार्यवाहक माने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए, वो कार्यवाहक बनाए हैं, ट्राई में रखे हैं उनको, तो देने का काम किए हैं। ठीक है, बढ़िया है। बहुत सारी पार्टियां, उसमें भी एक अपना पार्टी को लाए हैं। अच्छी बात है, चलाना चाहिए, लोकतंत्र है, पार्टी चलनी चाहिए उनकी, कोई बात नहीं, चलाएं अपना। लेकिन अगर बात की जाए तो मनोज भारती कहीं से कोई नहीं जान रहा था। लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि जब पार्टी का गठन होगा तो कोई नेता जो पहले दूसरे पार्टी से जुड़े रहे हैं और वो पार्टी छोड़कर जनसुराज से जुड़ रहे हैं तो शायद उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा चेहरा जो बिल्कुल भी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अननोन पर्सनालिटी हैं, उनको बनाया गया अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष। क्या लगता है, इसका फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? क्योंकि आम जन के सरोकार से तो कोई मतलब इनका कभी रहा नहीं, तो कैसे लोगों से जुड़ पाएंगे ये? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक जैसे कि मैनेजमेंट चलाते हैं और मैनेजमेंट के तहत ऐसे पर कार्यवाहक पर प्रदेश अध्यक्ष को चुने हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए कि इनका कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक चीज मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि बिहार की मिट्टी जो है और बिहार की जनता जो है ना, राजनीति को बखूबी समझती है, जानती है। वो सुनती सबको है, लेकिन करती है अपने मतलब से, अपने समझ से करती है। तो जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी ने अभी तक जा करके 2 सालों से जो घूम घूम के लोगों को बीच में कह रहे थे, एक ख्वाब दिखा रहे थे, खास करके नौजवान साथियों को ख्वाब दिखा रहे थे वो, लेकिन जिस दिन पार्टी के लॉन्चिंग करते हैं उसी दिन पता चल जाता है कि कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने घोषणा किया था कि बिहार में मैं लॉन्च करूंगा तो किसी दलित को या तो फिर किसी मुस्लिम को मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनाऊंगा, दूसरा कि मैं बनूंगा, सत्ता में आऊंगा तो मुख्यमंत्री बनाऊंगा, या दलित को बनाऊंगा या तो फिर मुस्लिम को बनाऊंगा। लोगों में उत्साह जगा कि नहीं, ठीक है, नया कुछ कंसेप्ट ला रहे हैं। लेकिन जिस दिन इन्होंने लॉन्च किया, 2 तारीख को जो है से कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का जयंती पर उन्होंने लॉन्च किया और दर्शा दिया कि ये मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, राजनीतिक गुरु नहीं हो सकते। आप पहले पंक्ति को देखें, आप जिस पंक्ति में देखते हैं वहां आपका फिरका दिखाई पड़ेगा आपको। एक भी दलित उनके बगल में बैठा क्या? एक भी मुस्लिम को बैठा है क्या? वो नहीं बैठा है।
और ऐसे कार्यवाहक एक आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जो कि जनता से कोई सरोकार नहीं है, आइसोलेटेड जो बोलते हैं शब्द है, वो ऐसे लोगों को बनाया है कि न जनता उनको जानती है, न जनता से कोई साहूकार रहा है। आप ये दलित का चेहरा ला करके, सिर्फ मुखौटा ला करके और आप ड्राइव करें, आप ड्राइव को ऐसा को जैसे कि आपने जैसे कि कार्यवाहक आप जैसे कि आप प्रदेश अध्यक्ष बना है, इससे कुछ होने वाला नहीं, किसी दल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो पहला दिन एक चीज और बड़ा अजीब सा लगा जनता को सुन कर करके कि कहते हैं कि गांधी की विचारधारा की पार्टी है, गांधी की विचारधारा पर चलने वाली है। तो गांधी जी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, वो मुंह से कहने का मतलब है कि नशा मुक्त भारत चाहते थे, स्वच्छता चाहते थे, वो भ्रष्टाचार मुक्त चाहते थे। लेकिन इन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने क्या घोषणा किया कि सरकार मेरी बनती है तो सबसे पहले 1 घंटा में जैसे कि मैं दारू बिहार में चालू करा दूंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी के विचारों से चलना चाहते हैं या अपना एजेंडा लाना चाहते हैं? ये बिहार की जनता उस दिन समझ गई है। इसी लेकर के ठीक है, इनकी पार्टी है, वो किसी तरह से डम्मी ला करके चलाएं, जो करे, लेकिन जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और धीरे धीरे जो युवाओं गए हैं, जिनको ड्रीम दिखाया गया है, वो धीरे धीरे उस दिन से समझ गए हैं। अब आने वाला दिन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राजनीति में अपना दल को बनाए हैं, चलाएं, लेकिन जनता बहुत जागरूक है बिहार को, किसी के झांसा हम आने वाले नहीं, कोई मैनेजमेंट गुरु का काम नहीं करेगा। वो जब आएंगे, प्रैक्टिकल रूप में आएंगे, तो सब समझ में आ जाएगा। पहले तो मैनेजमेंट गुरु थे, आज के डेट से आप आए हैं, राजनीति में आए हैं और पार्टी बना के आए हैं। अब इनका जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब कड़ाके से और पुरजोर ढंग से दिया जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि 4 विधानसभा उपचुनाव जो होने वाले हैं उसमें भी दिख जाएगा कि जन स्वराज का क्या ताकत है। देखिए, लोकतंत्र में खूबसूरती है, कोई भी है, एक निर्दलीय भी चाहता है कि मैं भी दिखा दूंगा, ये भी पार्टी बना है तो आए, अच्छा है, बहुत ज्यादा काफी दिन तो नहीं है, आए अपना आजमाइश कर लें। ये समझ में आ जाएगा कि पहले मैनेजमेंट बन कर करके चलाते थे, मैनेजमेंट गुरु बन के चलाते थे, अब पार्टी बना के आए तो समझ में आ जाएगा कि सत्ता क्या चीज है, बिहार की जनता क्या है, समझ में लोगों को आ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये मैनेजमेंट गुरु हैं, राजनीतिक गुरु नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिन लोगों को भी ये अपने पार्टी से जुड़े हैं या जिन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया है, वो आइसोलेटेड लोग हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें बेधड़क बात। धन्यवाद।